पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कल लोग कह रहे थे कि लेक्चर का लिंक नहीं पड़ा, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, अधिकतर लोग नहीं ज्वाइन हो पाए। इस कारण से कल जो पढ़ाया था उसका एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं, जिससे कल जो पढ़ाया था उससे आप लोग अवगत हो जाएं। बहुत विस्तृत चीज थी, 1 घंटे की चीज हम थोड़ी देर में तो नहीं बता सकते, तो एक मोटा मोटा बताते हैं। देखिए, पुरुषार्थ 4 हैं। हर कोई अपने जीवन के इष्ट को प्राप्त करना चाहता है और अनिष्ट का त्याग करना चाहता है। इष्ट क्या है? सुख। अनिष्ट क्या है? दुख, है ना। तो हर कोई सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख का त्याग करना चाहता है। पुरुषार्थ, पुरुष और अर्थ, ये 2 शब्द जब मिलते हैं तो पुरुषार्थ शब्द बनता है। पुरुष का अर्थ है नर और नारी। यहाँ पुरुष का अर्थ सिर्फ नर नहीं है, नर और नारी को पुरुष कहते हैं दर्शन शास्त्र में। तो नर और नारी और अर्थ का मतलब होता है प्राप्त करने की जो वस्तु है। तो नर और नारी जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसे पुरुषार्थ कहते हैं। और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो बोले सुख प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। कोई भी अपना मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुख ही प्राप्त करना चाहता है। अगर मैं किसी को जहर ला के दूं कि खा लो भाई, तो जहर नहीं खाएगा, कहेगा कि पागल हो क्या, इससे मर जाऊंगा मैं, मुझको दुख मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो इतना परेशान हो चुका होता है अपने जीवन से कि वो जहर भी खा लेगा, आत्महत्या कर लेगा खा करके। उसको लगेगा कि मरने में ज्यादा सुख है इस जीवन के मुकाबले। तो हर कोई सुख ही चाहता है। सुख 2 तरीके का है, एक तो नित्य सुख और दूसरा अनित्य सुख। नित्य सुख मतलब जो सदैव रहे, अनित्य सुख मतलब जो कुछ भी समय के लिए रहे। नित्य सुख का है तो बोले मोक्ष। मोक्ष जो है वो नित्य सुख है। और जो काम है वो अनित्य सुख है। काम क्या होता है? काम का अर्थ होता है जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है। जैसे मैंने भोजन खाया, अच्छा अच्छा भोजन खाया तो मुझको तृप्ति हुई, मुझको सुख मिला। मैंने अच्छा अच्छा जूस पिया तो मुझको तृप्ति मिली। मैंने संभोग किया तो मुझे अच्छा लगा, इत्यादि इत्यादि। जो शरीर के सुख हैं ये काम सुख हैं। अब ये नित्य और अनित्य क्यों है, इसके ऊपर भी तो चिंतन होना चाहिए। मोक्ष नित्य सुख क्यों है और काम जो है वो अनित्य सुख क्यों है, इसके ऊपर भी चिंतन किया दार्शनिकों ने। तो दार्शनिक कहते हैं कार्य कारण संबंध, इसको समझना है हमको। किसी भी कार्य को करने से कारण होता है, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है हर कार्य का। अगर किसी को किसी चीज से चोट लग गई, मान लीजिए कि कोई नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था और नारियल उसके सर पे गिरा, तो ये जो नारियल गिरा वो उसका कार्य है। कारण क्या है? कारण उसका पेड़ है, पेड़ के कारण ही नारियल सर के ऊपर गिर गया। तो कहा गया कि अगर कारण नित्य नहीं होगा तो कार्य भी नित्य नहीं होगा। अगर कारण नित्य होगा तो कार्य भी नित्य होगा। और बोले जिस चीज का कारण है वो कभी नित्य नहीं हो सकता। न्याय दर्शन कहता है, पढ़ेंगे, जिस चीज का भी कारण है वो नित्य नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि पनीर बनता है, पनीर किससे बना? कारण क्या है पनीर का? दूध। दूध का कारण क्या है? गाय। गाय का कारण क्या है? जो इत्यादि जो खाती पीती है चीज वस्तु, है ना, उसका कारण क्या है? तो ऐसे कारण बीज, है ना। वनस्पतियों का कारण बीज है, बीज का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण भगवान है, और भगवान का कोई कारण नहीं है, इसलिए भगवान नित्य हैं। तो और ये सारी चीजें अनित्य हैं क्योंकि इनका कारण है। गाय अनित्य है क्योंकि उसका कारण है, वनस्पति अनित्य है क्योंकि उसका कारण है, बीज अनित्य है क्योंकि उसका कारण है। लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, इस कारण से वो नित्य हैं। तो जिस चीज का भी कारण होगा वो अनित्य होंगे, है ना। अब का मोक्ष का कोई कारण नहीं है। मोक्ष जब हम लोग अद्वैत दर्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मोक्ष किसी कारण से नहीं होता।
हम लोग सामान्य भाषा में बात करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुमको क्या करना है, तो बोलेंगे ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति करनी है ना भगवान की। ये सब मोक्ष के कारण है, इसी से मोक्ष मिलेगा। लेकिन जब अद्वैत दर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि हम लोग सबको नकार देते हैं, हर चीज नकार देते हैं। आज ही पढ़ेंगे, बहुत कुछ आज ही पढ़ लेंगे। तो जो नित्य है मोक्ष, उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए नित्य सुख है। और काम का कारण होता है कर्म, कार्य का जो काम है, काम क्यों हमको हुआ, हमने भोजन किया, इस कारण से हमको इंद्रिय तृप्ति मिली, और उस इंद्रिय तृप्ति के कारण हमको काम मिला। हमने पानी पिया, जूस पिया, तो हमने कार्य किया, उससे हमारा क्या हुआ, जो तृप्ति मिली, और उस कारण से हमको काम मिला। तो जो काम है उसका जो कारण है वो कार्य है। कार्य का मतलब धर्म। धर्म जो शब्द होता है, कहते हैं धारेति धर्मा, जो धारण करने योग्य कर्म है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो जो काम है उसका कारण धर्म है, इस कारण से काम जो है अनित्य है, धर्म भी अनित्य है। कल 3 प्रकार की सत्ताओं के बारे में हमने पढ़ा था। 3 प्रकार के सत्य होते हैं अद्वैत वेदांत के अंदर। पहला सत्य होता है प्रतिभासिक सत्य, दूसरा सत्य होता है व्यवहारिक सत्य, तीसरा सत्य होता है परमार्थिक सत्य। ये क्या होते हैं इनको समझिए। जैसे मैंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई। अब मैं आपसे कहता हूं एपीजे अब्दुल कलाम मर गए, तो कहाँ मर गए, व्यवहार में मर गए। क्योंकि गीता का तो सिद्धांत है नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकाना चैनम क्लेदिन्यापो न शोषति मारुतः, कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना छेद सकता है, ना भेद सकता है, ना उसको कोई सुखा सकता है, ना गीला कर सकता है। तो वो मर कैसे सकता है ना, वो मर तो सकता नहीं है। लेकिन हम फिर भी सामान्यतः बोल देते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मर गए। तो कहाँ मर गए, व्यवहार में मर गए। तो ये व्यवहारिक सत्य हो गया। जो हमको जगत दिख रहा है इस समय, ये सब व्यवहार है। मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं बिस्तर पर बैठा हूं, मैं टेबल पर कुर्सी पर बैठा हूं, कार में बैठा हूं, है ना, ये सब क्या है, ये सब व्यवहारिक सत्य है। दूसरा सत्य होता है परमार्थिक सत्य। आत्मा निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, उसको ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है। ये सारी चीजें कहाँ हो गई, ये परमार्थ में हो गई। और प्रतिभासिक सत्य मतलब झूठ, छल, कुछ ही समय के लिए जो सत्य हो। प्रतिभासिक मतलब परीक्षण के लिए, एक क्षण के लिए जो सत्य हो, उसी को प्रतिभासिक सत्य कहते हैं। जो भास रहा है बस, है नहीं, व्यवहार में भी सत्य नहीं है। हम लोग व्यवहारिक सत्य को भी झूठ ही मानते हैं एक समय पर आने के बाद, कि जो व्यवहारिक सत्य है वो भी झूठ है। लेकिन व्यवहारिक सत्य में भी जो झूठ रहे उसको प्रतिभासिक सत्य कहते हैं। जैसे जैसे अंधेरे में रज्जू में सर्प दिखता है, रज्जू का अर्थ रस्सी। हम लोग कई बार सड़क पर चलते हैं, पैर के नीचे रस्सी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सांप है, तो ये सांप नहीं होता, वो रस्सी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभासिक सत्य बोलते हैं, कि ये कुछ समय के लिए भास रहा है ना, प्रतिभासिक सत्य हो गया। तो 3 प्रकार के सत्य होते हैं, परमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रतिभासिक सत्य। परमार्थिक सत्य में मात्र और मात्र ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है उसके बारे में आज बात होगी, आज अद्वैत वेदांत के अंदर हम लोग घुसेंगे। परमार्थिक सत्य में सिर्फ ब्रह्म है और कुछ नहीं है, ना वहां पर वैकुंठ लोक है, ना स्वर्ग लोक है, ना कुछ है। ब्रह्म और ईश्वर के अंदर भेद होता है, वो सब आज हम लोग देखेंगे। केवल और केवल ब्रह्म है। व्यवहारिक सत्य के अंदर ये जगत भी है और ईश्वर है, जगत और ईश्वर है व्यवहारिक सत्य में। तीसरा सत्य होता है प्रतिभासिक सत्य, जहां पर सब कुछ झूठ होता है। व्यवहारिक सत्य का ही अध्यारोप होता है, अध्यास होता है, हमको कोई चीज से कोई चीज दिखने लगती है, जिसको कहते हैं मृषा भाव के अंतर्गत, माया के कारण। जैसे माया काम किस प्रकार से करती है, जैसे होता क्या है, मान लीजिए अंधेरा है। देखिए हम लोग अब एक वाक्य बोला गया उपनिषदों के अंदर, निरालंब उपनिषद के अंदर। निरालंब उपनिषद कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म कहाँ सत्य है, ब्रह्म जो सत्य है वो सत्य है परमार्थ के अंदर, और हमेशा व्यवहार के अंदर भी सत्य रहेगा, परमार्थ में भी सत्य रहेगा, और प्रतिभास में भी सत्य रहेगा। ब्रह्म सत्य है ना, ये तो एकदम कन्फर्म है कि ब्रह्म सत्य है। लेकिन जगत मिथ्या बोल दिया, यानी ये जो जगत हमको विश्व दिख रहा है ये सब मिथ्या है।
मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं मिथ्या का अर्थ झूठ होता है, नहीं। मिथ्या का अर्थ होता है सापेक्ष सत्य, जो अभी तो सत्य है लेकिन बाद में झूठ हो जाएगा। जैसे कुछ लोग तर्क करते हैं कि अगर तुम कहते हो कि ये जगत झूठा है तो मत खाओ खाना पीना, मतलब मैं तुमको मारूं तो कंप्लेन मत करो पुलिस में जा करके, क्योंकि तुम तो कह रहे हो जगत मिथ्या है। तो जगत सत्य है, अभी सत्य है, क्योंकि अभी हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अभी हमने अपने बोध नहीं किया मैं कि कौन हूँ, मैंने अपना स्वरूप नहीं जाना, अभी मैंने ब्रह्म को नहीं जाना। तब तक के लिए ये सत्य है। लेकिन जिस दिन मैं ब्रह्म को समझ लूंगा, जान लूंगा, उस दिन मैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति हो जाऊंगा। ब्रह्म को जो जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जान लेता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो व्यवहारिक सत्य जो है वो ऐसा ही है। अभी तो सत्य है, हमको सत्य, हम लोग सत्य की तरह यहाँ पर जी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ब्रह्म को जानने के बाद में कि हमारे लिए ये झूठा हो जाएगा। तीसरा प्रतिभासिक सत्य, जो झूठ है ही, लेकिन हमको अपने मूर्खता के कारण, अपने अल्प बुद्धि के कारण, अल्प ज्ञान के कारण वो सत्य प्रतीत होता है। अच्छा, ये जगत है कैसा, इसका स्वरूप कैसा है? तो आत्मबोध के अंदर भगवत्पाद एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार से अंधेरे का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, अंधेरा जैसा कुछ होता नहीं है, बस जहां पर प्रकाश नहीं होता उसको अंधेरा कह देते हैं, उसी तरीके से जगत है। जगत जैसा कुछ है नहीं, बस अभी हमको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इस कारण से जगत दिख रहा है। जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर लाइट बंद है तो अंधेरा अंधेरा है, लेकिन लाइट खोलते हैं अंधेरा गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं अंधेरा उठ करके कहीं चला गया या अंधेरा समाप्त हो गया, क्यों? अंधेरा जैसा कुछ था ही नहीं वास्तव में, बस प्रकाश की कमी थी। ऐसा ही स्वरूप ये विश्व का है, विश्व जैसा कुछ है ही नहीं, बस अपने बुद्धि का, ज्ञान की कमी है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमको पता चलेगा अंधेरा जैसा कुछ था ही नहीं, जगत जैसा कुछ था ही नहीं। यही पूरा सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का। जीव आत्मा एकता, ब्रह्मैकता, आत्मा और परमात्मा का मिलना, एक होना, यही अद्वैत का सिद्धांत है। अब ये चीज हमने समझा। अब हमने ये देखा कि धर्म भी जो है, धर्म वो अनित्य है। कैसे अनित्य है? क्योंकि धर्म देखिए व्यवहार के अंदर ही धर्म होता है। तो है ना, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के अंदर, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, झूठहु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जान जग जाई हेराई, जागे जहां जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसको बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसको बिना पहचाने रस्सी में सांप के जैसा भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का लोप हो जाता है। उसी प्रकार से यह जगत भी खत्म हो जाता है हमारे लिए। अब धर्म कैसे जो है अनित्य है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। धर्म कहाँ है? व्यवहार के अंदर ही धर्म है ना, व्यवहार के अंदर ही धर्म है। जब हम लोग नव्य न्याय पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग नव्य न्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहला जो सूत्र है नव्य न्याय का, वही बताता है धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा देता है। तो नव्य न्याय के अंदर कहा गया, एक मिनट में पानी पी लूं। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जब नव्य न्याय हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पहला ही सूत्र है कि धर्मा ध्रियते तिष्ठति वर्तते यह सा धर्मा, कि जो धरा जाता है, रहता है, होता है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे आकाश को छोड़कर सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं रहती हैं, इसलिए उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे रस्सी का अपना धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है शीतलता देना, वायु का धर्म है सुखाना। हर चीज का अपना अपना धर्म है। तो ये धर्म आता कहाँ से है? ये धर्म आता है व्यवहार के अंदर। परमार्थ में तो सिर्फ ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है अकर्ता है, निर्गुण है, तो उसका कोई धर्म नहीं होता।
जिसका गुण होगा उसी का कुछ ना कुछ धर्म होगा। जैसे अग्नि के पास गुण है जलाने का, है ना, जलनशीलता का, तो उसके पास धर्म है अपना, गुण ही धर्म है, गुण ही धर्म है। तो ब्रह्म तो निर्गुण है, इस कारण से वहां पर धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ व्यवहार में है। इस कारण से धर्म जो है व्यवहार के अंदर सत्य है, परंतु परमार्थ में सत्य नहीं है। इस कारण से धर्म भी अनित्य है। और एक कारण और है, धर्म आश्रित होता है अर्थ पे। अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब वो सारी सामग्री जिससे धर्म किया जाए। जैसे धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करना धर्म है, वेदोक्त। और धर्म की परिभाषा होती है जो वेदों में कर्म बताया गया, वेदों में जो कर्म है वही धर्म है, वेदों में जो करने योग्य काम बताया गया उसे ही धर्म कहते हैं। तो धर्म की परिभाषा वेद में जो निश्चित की गई है उस आधार पर है। तो मान लीजिए एक धर्म कहता है कि यज्ञ करो। अब यज्ञ करने के लिए आप तो यज्ञ कर नहीं लोगे ऐसे, अब उसके लिए वस्तुएं चाहिए, आपको पंडित चाहिए पहला तो। पंडित कौन होगा? पंडित आएगा, करवाएगा, यज्ञ करवाएगा, आहुतियां लगेंगी, यज्ञ मंडप लगेगा, नापीत लगेगा, यूप बनेंगे। जो मीमांसा दर्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई सारी प्रक्रियाएं बताई गई है, यूप बनते हैं। यज्ञ के अंदर बड़े बड़े लट्ठे गाड़े जाते हैं, उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया इसके बारे में। जब भगवान यज्ञ करवाते थे, अयोध्या की भूमि ऐसी थी कि वहां पर यूपों से ही इतना सोना हो गया था यूप के ऊपर, क्योंकि यूप के ऊपर क्या करते हैं, लकड़ी के ऊपर सोने की परत चढ़ाते हैं। तो कहते हैं इतना सोना हो गया था कि अगर कोई देखता था अयोध्या को तो सोने से ही वो चमकती रहती थी। इतना वहां पर यज्ञ होता था, इतना यज्ञ किया जाता था अयोध्या में कि यूप से ही वो चमकने लगता था। अब बताया गया ऐसे ही कि तो अर्थ लगता है, तो धर्म का कारण अर्थ है, इस कारण से धर्म भी अनित्य है। और अर्थ का कारण क्या है? अर्थ भी कारण किसके ऊपर निश्चित है? अर्थ का, अर्थ का कारण धर्म के ऊपर निश्चित है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप अर्थ नहीं कमा पाएंगे, और जब तक आप अर्थ नहीं कमा पाएंगे तब तक आप धर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, इस कारण से दोनों अनित्य हैं। तो चार चीजें हुई। पहला तो हमने देखा मोक्ष, मोक्ष का कोई कारण नहीं, इस कारण से वो अनित्य है। फिर हुआ काम, काम का कारण है धर्म, और धर्म का कारण है अर्थ, अर्थ का कारण है धर्म। तो ये चार चीजें हुई, इन्हीं को बोला गया चतुष्पुरुषार्थ। यही चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करके अर्थ इकट्ठा करिए, अर्थ से फिर काम की पूर्ति करिए, काम की पूर्ति करते करते मोक्ष की पूर्ति करिए, यही जीवन का लक्ष्य होता है। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख ली। हमने देखा तीन प्रकार के सत्य को हमने समझा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की एक संक्षिप्त व्याख्या देखी। हमने देखा कि पुरुषार्थ क्या होता है, इसके बारे में एक चर्चा करी। वैसे तो कल बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात हुआ था, लेकिन आज इतना ही संक्षिप्त में जानना जरूरी था, इतना हमने बता दिया। अब अद्वैत वेदांत के अंदर हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो तो अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म क्या है? क्या है ब्रह्म? एक मिनट। हाँ, तो देखिए, हम लोग जैसे बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद के ऊपर हम पहले ही वार्ता कर चुके हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद यानी वेद के अंतिम भाग। वेद के चार भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, चौथा भाग उपनिषद होता है, उसे ही वेदांत कहते हैं। वेदांत के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर बताया गया द्वैवो ब्रह्मणो रूपे मूर्तश्चैव अमूर्तश्चैव। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त एक अमूर्त। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों के अंदर तो मूर्ति पूजा है ही नहीं, वेदों के अंदर तो मूर्ति का विधान ही नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद कहता है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जहां पर ये लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका अर्थ है प्रतिम, उसका कोई प्रतिम नहीं है। प्रतिम का अर्थ होता है उसके कोई समान नहीं है, उसके कोई सदृश नहीं है, सदृश नहीं है। जब मनु जी ने भगवान की प्रार्थना की, मनु जी ने तपस्या करके कहा कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान ने मनु से क्या कहा, मनु और शत्रुपा से, कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ पर पुत्र का रूप लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तब ये वाक्य निकला था वेद, तब वेद ने कहा था ना तस्य प्रतिमा अस्ति, मेरे समान कोई नहीं है, ये बोला गया। तब उसी प्रकार से ब्रह्म का दो स्वरूप है, जैसा बृहदारण्यक उपनिषद बताता है।
द्वै वै ब्रह्मणो रूपे मूर्तश्चैव मूर्तश्चैव, उस ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्तश्चैव मूर्तश्चैव, एक है मूर्त और दूसरा है अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है मूर्तिमान स्वरूप, साकार स्वरूप, हाथ पैर मुंह वाला स्वरूप, और दूसरा अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है कि निराकार स्वरूप, बिना हाथ पैर मुंह वाला स्वरूप। तो ये दो तरीके का रूप है भगवान का। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमने तो सिर्फ सुना है कि साकार ही रूप है, कुछ लोग कहते हैं कि निराकार भगवान नहीं हो सकते। तो ये बताओ, तुम कहते हो हर जगह भगवान है, ये कहते हो? कहेंगे हाँ। तो बोले दिखाओ भगवान को कहाँ है, दिखाओ, तब वहां शांत हो जाओगे। है तो हर जगह, ये भी पता है, लेकिन जब दिखाने की बात आएगी तब शांत हो जाओगे। तो कहते हैं वो हर जगह है, लेकिन भगवान का निराकार स्वरूप हर जगह विस्तृत है, समझे? हर जगह भगवान ही फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। इसलिए ब्रह्म का एक लक्षण है सर्वव्यापी होना। ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। इसीलिए ब्रह्म का एक नाम है विष्णु, साकार ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ होता है जो हर जगह व्याप्त हो, है ना, गर्भोदक्षिणी विष्णु। जब आप पढ़ेंगे भागवत तो उसके अंदर बताया गया है, जो गर्भ में बैठा हो, ऐसे स्वरूप के भगवान के स्वरूप को गर्भोदक्षिणी विष्णु कहते हैं, जो प्रत्येक कण के अंदर व्याप्त हो। अब हम लोग ब्रह्म के ऊपर बात कर रहे थे। तो ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक है साकार स्वरूप, सगुण स्वरूप, और दूसरा निर्गुण स्वरूप। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप, ये आप याद रखिए। सगुण स्वरूप का मतलब जिसके अंदर गुण हो, निर्गुण स्वरूप का मतलब जिसके अंदर गुण ना हो, जो बिना गुण के हो। इसीलिए कहा गया भुवतानि विष्णुर भुवनानि विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, हर जगह भगवान ही है। ऐसे किसकी आवाज आ रही है? बंधु बंद कर लीजिए अपना ऑडियो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, फ्लो टूट जाता है ना। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे भगवान हर जगह है, भूतानि विष्णुर भुवनानि विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत, हर जगह भगवान है कि नहीं? कण कण में भगवान है कि नहीं? इसका परिचय भगवान ने कब दिया? जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। हर चीज में भगवान है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे प्राणी के अंदर, जिसके अंदर जान हो ऐसी चीज हो, या जिसके अंदर प्राण ना हो ऐसी वस्तु हो कोई, हर चीज के अंदर भगवान है। जैसे जब हिरण्यकश्यप को भगवान को मारना था, तब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, जिसके अंदर प्राण नहीं होते, ऐसे वस्तु के अंदर से भी भगवान निकल गए। अब सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में। तो देखिए, निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है? निराकार होता है, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। और कैसा होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जिसको हम लोग बांट नहीं सकते, ऐसा हिस्सा नहीं कर सकते, जिसका जो है पूर्ण है। पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उपनिषद कहता है, वेद कहता है। अनचेंज है। अनचेंज का मतलब कहते हैं कि जो बदला नहीं जा सकता, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते। अविकारी, अविकार जिसके अंदर कोई विकार नहीं आता। ऐसा नहीं कि आज 1 मीटर का है कल 2 मीटर का हो जाएगा, या परसों 4 मीटर का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जितना है उतना ही रहेगा, और उसके वो माया से परे है। देखिए, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ माया कैसे काम करती है, ये जगत बनता कैसे है। ये इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, संक्षिप्त सा परिचय लेंगे। ब्रह्म था, ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष है, निराकार है, कुछ करता नहीं है, पड़ा है अपना शांति से, सच्चिदानंद स्वरूप है निर्गुण ब्रह्म। जब सृष्टि बनती है, कहते हैं लीला करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, है ना। जब सृष्टि बनती है तो वही एक ब्रह्म जो है 5 रूप में प्रतिभासित होता है। कैसे? जैसे दिया, जैसे दिए के ऊपर कांच रख दिया जाए और कांच को 5 रंग से रंग दिया जाए, तो वह जो विशुद्ध रोशनी है, विशुद्ध प्रकाश है दिए का, वो 5 रंगों से बाहर आता है, 5 रंग उसके हो जाते हैं जब निकलता है कांच से बाहर। तो वैसे ही एक ब्रह्म था, निर्गुण ब्रह्म था। वो दिया जो है, दिया का प्रकाश मान लीजिए ब्रह्म है, निर्गुण। वो जब रोशनी से बाहर आएगा कांच से, तो कांच क्या है? माया।
माया के थ्रू वो अपने आप को 5-5 रूप में प्रतिभाषित करेगा। कौन कौन से रूप में? तो बोले पहला नारायण, दूसरा शिव, तीसरा गणेश, चौथा सूर्य और पांचवा देवी भगवती पराम्बा। ये 5 रूप में जो है ब्रह्म अपने आप को प्रकाशित करता है, प्रतिभास करता है अपना। इन्हीं को बोलते हैं पर, इन्हीं को बोला जाता है पंच ब्रह्म। यही 5 ब्रह्म है। सनातन धर्म में इन्हीं की पूजा होती है। इन्हीं, इनके अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। आजकल लोग साईं को पूजने लगते हैं, इनको पूजने लगते हैं, चांद मियाँ को इधर उधर। कोई नहीं पूजना, किसी को नहीं पूजना। इनको या इनके अवतार को ही ईश्वर मान के पूजना, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि वेद में इन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, अन्यथा किसी के प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं है। इस कारण से यही ईश्वर है। जैसे नारायण के अवतार हो गए नरसिंह, कूर्म, कृष्ण इत्यादि इत्यादि। शिव जी के अवतार हो गए, है ना, गणेश जी। ये सब पंच ब्रह्म है, ये अनादिकाल से हैं, समझे। इन्हीं, जब भगवान का मन करता है अलग अलग कल्पों में, जैसे कल एक चीज के विषय के ऊपर और बात हुई थी। विषय ये था कि जैसे शिव महापुराण के अंदर शिव जी बड़े हो गए, विष्णु महापुराण में विष्णु जी बड़े हो गए, भागवत के अंदर भगवान जो है कृष्ण बड़े हो गए। ऐसा क्यों है? अगर एक को सही माना जाए तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरे को सही माना जाए तो पहला गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर जैसे वही जैसे एक बार तो लिंग पुराण कहता है पूर्वार्ध अध्याय के अंदर कि मन नाभि पंकजात जाता पुरा ब्रह्मा चतुर्मुखा तल ललाट समुत्पन्नो भगवान विषभध्वजा। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मन नाभि पंकजात जाता है, कि मेरे नाभि से कमल पैदा हुआ, पूरा ब्रह्मा चतुर्मुखा, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तल ललाट समुत्पन्नो भगवान विषभध्वजा, और उनके माथे से, ब्रह्मा जी के माथे से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। ये लिंग पुराण कह रहा है। और वही लिंग पुराण आगे क्या कहता है? अयम में दक्षिणे पार्श्वे ब्रह्मालोक पितामह वाम पार्श्वे चामे विष्णुर्विश्वात्मा हृदोद्भवः। महादेव जी कहते हैं कि मेरे दाहिने भाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और बाएं भाग से, मेरे बाएं पार्श्व से, पसली से विश्व के आत्मा स्वरूप हृदयोद्भय भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ। वही लिंग पुराण, एक ही पुराण जो है, 2 जगह पर 2-2 अलग अलग बात करता है। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे इसका अर्थ यही है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि मैंने बता दिया वही ब्रह्म है जो 5 रूप में प्रकाशित हो रहा है। तत्व से वो एक है, रूप से अलग अलग हैं। तत्व से कैसे एक हैं? जैसे बोलते हैं H2O, जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा, तो वाटर का, जल का जो होता है केमिकल फॉर्मूला, उसको हम लोग कहते हैं H2O, है ना। हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। लेकिन वही H2O वाटर भी है, यानी जल भी वही है, भाप भी वही है और बर्फ भी वही है। तीनों पानी से बने हैं। पानी से जल भी बना है, पानी से बर्फ भी बना है, पानी से भाप भी बना है। तीनों का रूप अलग अलग है, लेकिन तत्व से सब पानी ही है। उसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब लोग तत्व से एक हैं, बस रूप से अलग हैं। इसी के लिए उपनिषद ने क्या बोला? कैवल्य उपनिषद कहता है, वेद कहता है, सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्रा रशिवो अक्षर परमा स्वराठ सा इंद्र स काल अग्नि चंद्रमा। सामवेद भी यही कहता है, सोमम राजा नाम वरुणम अग्निर्मन्वार भामहे आदित्यम विष्णुम सूर्यम ब्राह्मणम चा बृहस्पतिम। यजुर्वेद यही कहता है, तदेवाग्निस्तादित्य तद्वायु तदस्तु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्मतायापा सा प्रजापति। कि वही आदित्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है, वही प्रजापति, वही सोम, वही राजा, वही वरुण, वही इंद्र, वही कालाग्नि, वही रुद्र, वही शिव, वही ओम, वही स्वराट, वही विष्णु, वही सूर्य। सब उसी भगवान के नाम है, सब उसी भगवान के नाम है, एक ही ईश्वर के नाम है। केवल जो है तत्व से एक है, रूप से मात्र अलग अलग हैं। माफ करिएगा। अब इसके ऊपर भी कल बात हुआ था कि जब कहीं पर जिस शास्त्र के अंदर जिसको बड़ा दिखाया जाता है, वो मात्र इसलिए दिखाया जाता है इष्ट सिद्धि के लिए। इष्ट सिद्धि का अर्थ होता है अपने इष्ट की बढ़ाई के लिए। बढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि समय ना लगे मोक्ष मिलने के लिए। जैसे आप
आज मान लीजिए कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही जो है मन कर रहा है अब शिव शिव जपने का, वही आदमी शिव शिव जपने लगा, फिर वही राम राम जपने लगा, वही सांब सदा शिव जपने लगा। तो जपने से तो सबका पुण्य मिल रहा है, लेकिन मुक्ति मिलने में देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मंत्र का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे पुख्ता होता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है। लेकिन आप सारे मंत्र को जपने लगेंगे, इसीलिए कहा जाता है एक मंत्र जपिए, जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसे ही जपना चाहिए, है ना। तो गुरु ने जो मंत्र दिया उसे ही जपना चाहिए, इससे मोक्ष मिल जाता है। उसी तरीके से मानिए, सबकी पूजा सबकी करिए, सबको जानिए कि सब एक हैं, लेकिन इष्ट एक को बनाइए, पूजा एक के मन से करिए, सबकी पूजा करिए लेकिन एक आपके इष्ट होने चाहिए। चलिए, किसका प्रश्न आ रहा है? मेरा क्वेश्चन था। जी बोलिए डॉक्टर जी। अच्छा, आप अभी अभी शांत रहिए, अभी खत्म हो जाएगा ना तो फिर प्रश्न सबका आखिरी में लेंगे एक साथ, ठीक है। जी जी। तो बात ये है कि इष्ट सिद्धि होगी, इसी कारण से ऐसा पुराणों में दिया गया है। अच्छा, पुराण में कुछ चीजें दी गई हैं जिससे मन भ्रमित हो सकता है, आपको लोग दिखाएंगे, खास करके जो मुसलमान इत्यादि हैं वो आपको दिखा सकते हैं। गरुड़ पुराण के ब्रह्मखंड के अंदर लिखा हुआ है, विष्णु ब्रह्मादि रूपानमैक्यम जानन्ति ये मानवा ते यान्ति नरकम घोरम पुनरावृत्ति वर्जितम। जो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को एक जानते हैं, ऐसे मनुष्य घोर नरक के अंदर गिरेंगे और उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भी लिखा है शास्त्रों में। तो कहोगे कि आप तो गलत बता रहे हैं, शास्त्र तो उल्टा बता रहे हैं। मतलब शास्त्र तो आपकी बात भी मान रहे हैं और आपसे उल्टी बात भी बता रहे हैं। उपनिषदों में तो आपकी बात लिखी है, लेकिन पुराण के अंदर तो आपकी उल्टी बात लिखी है। तो देखो, पुराण में भी हमसे उल्टी बात नहीं लिखी है। वहां पर ये अर्थ है जो रूप से भी एक मानते हैं। कई ऐसे संप्रदाय वाले हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश रूप से भी एक हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं तत्व से एक हैं लेकिन रूप से अलग अलग हैं। आर्य समाज इत्यादि कहता है कि वो रूप से भी एक है ना। तो ऐसा नहीं है, जो ऐसा मानते हैं वो लोग घोर नरक में जाएंगे और कभी भी उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। चलिए, आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे, 5:44 हो चुका है। अब सबका प्रश्न धीरे धीरे ले लेते हैं। पूछिए डॉक्टर जी, आपका क्या प्रश्न था? जी पूछिए आप। प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न बताइए, किसी के कोई प्रश्न है? जी विश्वजीत जी। वो आपने आधार कार्ड के लिए बोला था तो। चलिए, अभी वो नहीं है आचार्य जी, छोड़िए। कोई और प्रश्न? स्मार्ट जी पूछिए, आपका कोई प्रश्न है तो। यजुर्वेद में एक जगह पे आता है कि जो विष्णु जी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर की मृत्यु कैसे हो सकती है? देखिए, जब हम लोग अभी पढ़ेंगे, उपाधि होती है ईश्वर की, ईश्वर की मृत्यु नहीं होती। देखिए, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसके अंदर कृष्ण को तो दानव बता दिया गया है, वो दूसरी वहां पर परिप्रेक्ष्य में बात है, उसको समझाएंगे किसी दिन, बहुत विस्तृत व्याख्या चाहिए, ठीक है। आप इतना समझिए कि ईश्वर जो है व्यवहार के अंदर नित्य हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनके लोक भी नित्य हैं, लोक भी उनके अनित्य हैं, ठीक है। अनित्य लोक हैं लेकिन भगवान नित्य होते हैं, ठीक है। द्वैत सिद्धि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी, जो आपने एक उदाहरण दिया था पुलिस कंप्लेंट वाला, कि मतलब कोई भी मुझे मारे तो मैं पुलिस कंप्लेंट क्यों करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सब भ्रम है, मतलब मिथ्य है। तो हम्म। मेरा कंप्लेंट करना भी तो एक मिथ्य है ना। जैसे हाँ। सामने वाला अगर कोई बोलता है मुझे कि मत करो कंप्लेंट, तो मैंने कर भी दिया तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो मैं जो कर रहा हूँ मिथ्य कर रहा हूँ। तो उससे तो उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो मैं मानता हूँ वो तो यहाँ भी अप्लाई हो ही रहा है। मेरा कुछ करना या ना करना वो तो मिथ्या ही कहलाएगा ना। तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मिथ्या है और जो नहीं कर रहा हूँ वो ही सिर्फ सत्य होगा। उसको ऐसा जवाब तो दे सकते हैं हम लोग। देखिए, मैं बताता हूँ, व्यवहार के अंदर सत्य है। जब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ है ब्रह्म ज्ञान, तब तक तो सत्य है, ब्रह्म ज्ञान के बाद में असत्य है।
जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं तो मूवी देखते समय वो सत्य लगता है कि लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है उसके अंदर सब सत्य है, लेकिन मूवी खत्म होती है तो आपको आप हंसते भी हैं उसी मूवी को देख करके, रोते भी हैं पिक्चर को देख करके, लेकिन जब वो खत्म होता है तो आपको लगता है कि हाँ झूठ है सब। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसा जगत भी है, अभी तो सत्य है, अभी इसमें आपको रोना भी है, इसमें हंसना भी है, आपको हर चीज आपको करनी है, लेकिन एक समय जब आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब आपको क्या है, फिर आपको नहीं रोना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट जी का प्रश्न ले लेते हैं, डॉक्टर जी भी कुछ पूछ रहे हैं, डॉक्टर जी आप पूछिए। विश्वजीत जी आपको क्या समझ में बोलते आया? हैं, हाँ गुरुजी। बस बोलते हैं कि गुरु मंत्र जपना चाहिए। ठीक है, मैं भी मतलब दीक्षा लिया हूँ गुरु जी से और गुरु मंत्र ही मैं करता हूँ। और अब तो गुरु मंत्र ही मैं करूंगा। क्या कभी कभी जैसे कि ना हो गया बस श्री राधे ऐसे जपता रहता हूँ। और ये बोल रहा था कि मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? मोक्ष है अपने आत्म स्वरूप पर स्थित हो जाना। आज तो वेदांत की हम लोग क्लास लेने वाले थे लेकिन उस पर जा नहीं पाए। देखिए होता क्या, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। हम लोग ब्रह्म हैं, हम लोगों का असली स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है, हम लोग माया के कारण इस जगत के अंदर जीव बन के घूम रहे हैं, हम लोग वास्तव में ब्रह्म ही हैं। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है हमको कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जिस दिन जान जाऊंगा कि मैं ब्रह्म हूँ उस दिन मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जान ही तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो तुमको जान लेता है प्रभु वो तुम ही हो जाता है। तो स्वयं ब्रह्म हो जाना, निर्गुण अपने निर्विशेष स्वरूप में चले जाना, निराकार स्वरूप में चले जाना, सच्चिदानंद स्वरूप में चले जाना, यही मुक्ति है। तो अलग अलग प्रकार की मुक्तियां भी होती हैं, सायुज्य मुक्ति, सालुक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, है ना। अलग अलग मुक्तियां भी होती हैं, उसमें से हमको कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करना है। सबसे उच्च मुक्ति होती है कैवल्य मुक्ति। क्या किसी को मैंने पूछा था, वो बोले थे कि मोक्ष मतलब इस जीवन से मतलब मुक्ति होता है, ऐसे बोले थे। नहीं, तो अरे नहीं भाई, देखो हम लोग वेदांत के उससे चल रहे हैं ना, अद्वैत वेदांत के उससे परिप्रेक्ष्य से हम लोग देख रहे हैं। बहुत बोलने वाले बहुत हैं, शास्त्र जो बोले, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो, भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं जो शास्त्र बोलता है उसे मानना है ना। अच्छा जी, तो मतलब ना भगवत प्राप्ति भी होती है मतलब? देखिए देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक मुक्ति होता है साकार, भगवान के साकार रूप के थ्रू मुक्ति पाना। जैसे हम लोग जी भक्ति इत्यादि करते हैं तो भगवान का जो सारोग के जो जो साकार लोक है, जैसे वैकुंठ हो गया, साकेत लोक हो गया, गौलोक हो गया, शिव लोक हो गया, देवी का लोक हो गया, यहाँ सब हम लोग जाएंगे, है ना। और एक लोक, जी। एक होता है निराकार स्वरूप का मुक्ति, जो सबसे अच्छा। उच्च है, निराकार स्वरूप में अपने स्थित हो जाना। देखो यार, हम लोग, तुमसे मैं प्रश्न करता हूँ, एक एक प्रश्न है, तुमसे उत्तर देना। ये भगवान ने संसार क्यों बनाया? अगर भगवान किसी प्रयोजन से संसार बनाते हैं तो भगवान के आप्त कामत्व की हानि होगी, कि भगवान को बनाना पड़ रहा है संसार, प्रयोजन है उनका, वो उनका कुछ ना हाँ। कुछ काम है। और अगर भगवान ने ऐसे ही संसार बना दिया तो भगवान जो है उन्मादी सिद्ध होंगे। तो जैसे कि अगर सुनो, जैसे जी जी, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। जैसे अपन सिर्फ गुरु मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई महामंत्र करता है, जो हम्म। भी जिस परंपरा से है। तो मैं वैसे श्री संप्रदाय से हूँ। तो हम्म। मतलब मैं मतलब गुरु मंत्र ही करता ही रहता हूँ भगवत प्राप्ति के लिए। और मतलब एक सौहार्द भी है कि मतलब मुझे मतलब और ये 84 में नहीं फंसना है। तो हाँ, इसका एक ही है, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला। आप श्री संप्रदाय से हैं तो रामानुजी हैं कि रामानंदी? रामानुज एक ऐसे ही। रामानुजी हैं, ठीक है। हाँ। तो कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि भगवान के शरण में चले जाओ। ठीक है, भगवान ने यह संसार बनाया क्यों, अब मैं बताऊंगा आपको। कोई इसका जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ अद्वैत वेदांत इसका जवाब दे पाता है। चाहे जो जी आप फिलॉसफी उठाएंगे, दर्शन उठाएंगे, कोई इसका जवाब ही नहीं दे पाता कि भगवान ने क्यों बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि लीला कैवल्यम, है ना, लीला करने के लिए बनाया, ब्रह्म सूत्र कहता है। तो लेकिन इससे अगर लीला करने लिए भगवान ने ऐसे ही बना दिया संसार तो भगवान उन्मादी सिद्ध होंगे कि भगवान ने उन्माद करने के लिए बनाया है।
और भगवान ने अगर किसी प्रयोजन से बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें इस कारण से भगवान ने बना दिया, तो भगवान इससे भगवान की आप्त कामत्व की हानि होगी कि भगवान को बनाना पड़ता है संसार। तो हम लोग पढ़ेंगे कि संसार जैसा कुछ वास्तव में है ही नहीं, सब झूठ है, संसार बना ही नहीं। और मुक्ति जैसा भी कुछ नहीं है, मुक्ति भी झूठ है, भगवान का साकार स्वरूप भी झूठ है, ये साकार लोक भी झूठ है, सब झूठ है, सिर्फ मात्र सत्य है ब्रह्म। इसीलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम। हर चीज झूठा है, मात्र ईश्वर सत्य है, भगवान ही सत्य है, भगवान का जो निराकार स्वरूप है वही सत्य है ना। लेकिन अभी तो व्यवहार के अंदर हमको उनका साकार स्वरूप भी मानना पड़ता है। हम लोग देखो, जब हम लोग ना जाते हैं भगवान के लोक के अंदर, तो भगवान को हम सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हर चीज करते हैं, हर चीज बहुत बढ़िया से करते हैं। वहां पर भगवान क्या करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं। भक्ति करना क्यों जरूरी है, भक्ति करना क्यों जरूरी है? देखो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं। तो भक्ति क्यों करना जरूरी है? मान लीजिए इस जन्म में आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए, तो भक्ति करके ये आप ये निश्चित कर लेते हैं कि आप भगवान के लोक में चले जाएंगे, और भगवान के लोक में भगवान आपको ज्ञान दे देंगे। और भगवान के लोक में भगवान को ऐसे कॉपी पेन उठा करके आपको समझाने की, पढ़ाने की, रटाने की, कंठस्थ कराने की जरूरत नहीं होती। भगवान आपको माइंड टू माइंड ट्रांसफर करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को क्या किया, जब आप पढ़ेंगे भागवत, तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का मंत्र है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए वेदों का, तो वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया। वैसे आपको कह देंगे कि इनको ज्ञान हो जाए डॉक्टर जी को, तो डॉक्टर जी को ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, है ना। इसी को कहते हैं अजातवाद। अजातवाद के अंदर कुछ नहीं है, ना जगत है, ना माया है, ना अजातवाद में मोक्ष जैसा कुछ होता है, कुछ नहीं होता, मात्र मात्र ब्रह्म होता है, ऐसा है। चलिए स्मार्थ जी का कोई क्वेश्चन है, स्मार्थ जी को पूछ लेते हैं। स्मार्थ जी पूछिए। भैया, अगर बस ब्रह्म है और ये सब अगर एक सपना है, तो सपना जो हो रहा है वो सपना तो रियल है ना, कि सपना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सपना नहीं है, सपना भी नहीं है कुछ। पढ़ोगे ये ये क्या कहते हैं, अध्यारोप है, एक तरीके का अध्यास हो रहा है, ठीक है, जगत का हमको आभास हो रहा है, अध्यास हो रहा है, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। चलिए और कुछ। विश्वजीत जी आपका कोई प्रश्न? सबसे उत्तम लोक, जैसा कि हम जानते हैं, सत्य लोक कहा जाता है, जो मतलब सदाशिव का लोक। और उनसे नीचे जो आता है जैसे कि बैकुंठ लोक, और उनसे नीचे फिर आता है कैलाश। तो कैलाश में तो भगवान महादेव रहते, तो महादेव जो मतलब कैलाश में भी रहते हैं और सत्य लोक में भी रहते हैं, ये मतलब कैसे? और देखो, सत्य लोक मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी हमने बात की थी कि, देखिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, ये जरूरी है, 5 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। सांप्रदायिकता क्या होती है? कुछ लोग होते हैं वैष्णव, कुछ लोग होते हैं शैव, कुछ लोग होते हैं शाक्त, कुछ लोग होते हैं सौर, कुछ लोग होते हैं गाणपत्य, ठीक है। जैसे पंच ब्रह्म होते हैं, तो इन पांचों ब्रह्म के, जैसे मैंने 5 ब्रह्म बताए ना, इन्हीं 5 ब्रह्म के अलग अलग संप्रदाय चल रहे हैं, ठीक है। जो नारायण को मानते हैं सबसे ऊंचा, वो वैष्णव हो गए, जैसे डॉक्टर जी बैठे हैं, श्री संप्रदाय के हैं, रामानुज जी हैं। उसके बाद में मान लीजिए कोई शिव जी को ऊपर मान रहा है, जैसे आप हैं सदाशिव को ऊपर मान रहे हैं, तो शैव हो गए। कोई है जो माता को ऊपर सबसे मानता है, तो वो हो गया शाक्त। कोई गणेश जी को सबसे ऊपर मानेगा, हो गया गाणपत्य। कोई सूर्य को सबसे ऊपर मानेगा, तो हो गया सौर, है ना। लेकिन अद्वैत वेदांत क्या कहता है? हम किसी को ऊपर नीचे नहीं मानते, हम सबको मानते हैं, क्योंकि वेद कहता है सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्रा रक्षरा परमा स्वराठ। वेद कह रहा है, इस कारण से हम लोग किसी को, क्योंकि वेद में भाई देखो, अगर कोई एक ही होता तो एक ही को बड़ा बताया गया होता ना। वेद व्यास जी क्या थे? न वैष्णव थे, न शाक्त थे, न शैव थे, वो कुछ नहीं थे। वेद व्यास जी जो थे वो स्मार्त थे। क्यों स्मार्त थे? उन्होंने दुर्गा की भी स्तुति की है ना, दुर्गा को भी बड़ा बताया, उन्होंने विष्णु को भी बड़ा बताया है। अगर वैष्णव होते तो सिर्फ विष्णु को बड़ा बताते, अगर शाक्त होते तो सिर्फ किसको बड़ा बताते? माता को बड़ा बताते, अगर शैव होते तो मात्र शिव को बड़ा बताते, लेकिन उन्होंने सबको बड़ा बताया। इससे पता चलता है वो खुद स्मार्त थे। अब देखिए,
कोई किसी का लोक बड़ा छोटा नहीं होता। भक्त 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 भक्ति भगवंत वपु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए विनसे पाप अनेक। आप भक्त, जैसे आप अगर शिव है ना, शिव के उपासक हैं, तो आपके लिए शिव लोक ही बड़ा है, उत्तम है। आपको अन्य लोगों की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। कोई विष्णु जी का उपासक है तो विष्णु की ही बड़ा है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। और कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए दाब करके। भक्ति करिए, भगवान के लोक में जाइए, भगवान से ज्ञान प्राप्त करिए और वहां पर आप क्या करिए, फिर मुक्त हो जाइए। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिलेगा नहीं। डॉक्टर जी पूछिए, प्रश्न करिए अपना। जो भगवती के उपासक हैं, जैसे कि जो मेरे ठाकुर जी के उपासक हैं वो वैष्णव में आते हैं, ठीक है, और जो शंकर भगवान के उपासक हैं वो शैव में आते हैं। जो भगवती के उपासक करते हैं वो कौन से संप्रदाय से आते हैं? शाक्त, शाक्त। शाक्त। शक्ति के उपासक शाक्त हो गए। ठीक है गुरुजी, एक और प्रश्न था। जी। स्वर्ग लोक में सब भोग, मतलब जो सुख होता है उसका भोग करने जाते हैं, वहां पे कोई कर्म नहीं कर सकते ताकि उससे और उत्तम लोक प्राप्त हो। अभी जिस संस्था में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो मुख्य हैं, संस्थापक हैं, वो शाक्ताचार्य हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या कह रहे थे, पूछिए क्या कह रहे थे आप। गुरुजी, मतलब जैसे कि स्वर्ग लोक जिसे प्राप्त होता है वो सिर्फ सुखों का हम्म भोग करने के लिए प्राप्त होता है, वहां पे कोई हम्म कर्म नहीं कर सकते ताकि और उत्तम लोक उसे प्राप्त हो। हम्म और मतलब एक दिन ऐसा भी आता है उनके जीवन में जो मतलब सब मतलब भोग जो होता है पूर्ण हो जाता है, तो फिर उसे नीचे वाले हम्म लोक में भेज दिया जाता है, जैसे मनुष्य में जन्म मिलता है ऐसा। तो फिर हाँ। उस वक्त उन्हें बहुत कष्ट मिलता है, हम्म मतलब कष्ट का अनुभूति होता है, कि हम पहले स्वर्ग में थे अभी फिर भूलोक में आ गए। हाँ तो गुरुजी, वो लोग तो मतलब सत्य लोक या फिर वही है ना जहाँ पे मतलब ये नाश ना हो, मतलब वहां पे फिर मोक्ष मिल जाए, फिर जन्म ना हाँ लेना पड़े। वहाँ, हाँ उसके बाद आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा अगर आप भगवान के साकार धाम में गए। देखिए, जो सदाशिव हैं और जो महादेव हैं वो दो अलग अलग लोग हैं। सदाशिव ही अवतार लेते हैं महादेव के रूप में, जो आपका प्रश्न था पहले कि कैसे वो कैलाश पे और वहां पर सत्यलोक में एक साथ हैं। सत्यलोक में सदाशिव निवास करते हैं जो कि कर्पूर गौरम करुणावतारम है ना। और जो महादेव है वो नीले रंग के हैं, है ना। वो यहाँ पर कैलाश पे निवास करते हैं। अब देखिए, आपने कहा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ते। गीता का 90वें अध्याय में कहा गया कि आप तो कर्म करके स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, वहां पे भोग भोगते हैं। उसके बाद जब आपका पुण्य कर्म, जो पुण्य है वो क्षीण होता है, तो आपको फिर से मनुष्य इत्यादि लोकों के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऐसा होता है। चलिए, कर्म नहीं कर सकते आप। जब साकार लोक में जाएंगे भगवान के, मान लीजिए आप वैकुंठ में गए या आप कैलाश के ऊपर गए, कैलाश पे भी गए तब भी, या आप क्या नाम है सदाशिव के लोक में गए, तो आपको फिर वापस नहीं आना पड़ेगा 84 के चक्कर में। हाँ, किसी का और कोई प्रश्न। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि अब समय हो गया है। धन्यवाद गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्मार्ट, आपका कोई प्रश्न है? मेरा तो वही प्रश्न है कि ये जगत है क्या, मतलब अगर सपना नहीं है तो फिर है क्या? ये सपना नहीं है, ये है ही नहीं वास्तव में, ये झूठ है। अगर है ही नहीं तो हम कैसे हैं फिर? अच्छा, जब लेक्चर चल रहा हो कारिका तभी बीच में सुनो। किसी को डाउट आ जाए तो डाउट को लिख लिया सुनो, करिए, ठीक है? हाँ एक मिनट। जब आप कारिका पढ़ेंगे, आप अपना माइक बंद कर लो, एक मिनट। हाँ, जब आप कारिका पढ़ेंगे मांडू की कारिका गौड़पादाचार्य की, तो उसके अंदर वो बार बार कहते हैं स्वप्नवत है ये जगत, बार बार बोलते हैं स्वप्नवत स्वप्नवत स्वप्नवत। और तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर भी बताया गया है जो जगत इत्यादि है वो स्वप्नवत है। देखो, स्वप्न किसका है? ईश्वर का स्वप्न है ये, है ना।
जो साकार ईश्वर है उसने स्वप्न किया कि सृष्टि बन जाए, बन गया। जैसे एक मनुष्य होता है, सपना देखता है तो सपने में घर भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, कुत्ता भी आ जाता है, हर चीज आ जाता है। तो सोचो, एक जीव, एकदम तुच्छ सा जीव के अंदर इतनी शक्ति है कि अपने स्वप्न के अंदर ब्रह्मांड बना लेता है। तो उस निराकार, उस ब्रह्म के अंदर कितनी शक्ति होगी। हाँ, तो जब एक जीव स्वप्न देखता है, वो स्वप्न हो रहा है, मतलब स्वप्न में जो हो रहा है वो रियल नहीं है, स्वप्न देख रहा है ये तो रियल है ना। मतलब ब्रह्म के अलावा भी कोई स्वप्न देख रहा है, ये सपना रियल है। देखने वाला, सपना देखने वाला रियल है। जो सपना देख रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो रियल है। ऑब्जर्व करने देखो, दो चीजें होती हैं। आज वही पढ़ाने वाला था मैं, लेकिन आज समय नहीं मिला। दृष्टा और दृश्य, दृश्य और दृष्टा। दृश्य का अर्थ होता है जिसे देख रहे हैं, और दृष्टा का अर्थ जो देख रहा है। दीर्घ दृश्य विवेक पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। दृश्य और दृष्टा। मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मान ली मेरे सामने कुत्ता है, मैं कुत्ते को देख रहा हूँ। टेबल है मेरे सामने, मैं टेबल को देख रहा हूँ। तो टेबल को मैं देख रहा हूँ, तो टेबल मेरे लिए दृश्य है, और मैं हो गया दृष्टा। लेकिन फिर मैं देखता हूँ, नेति नेति करता हूँ। नेति नेति अभी मैं समझा रहा हूँ तुमको, तुम समझ जाओ, बाकी कल मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, समझ पाओ तो समझ जाओ। मैं नेति नेति करता हूँ कि मैं आंख नहीं हूँ। फिर नेति नेति करता हूँ कि आंख नहीं हूँ, तो आंख मेरे लिए दृश्य हो गया। मैं फिर कौन सोच रहा है, मन से सोच रहा हूँ, मन मेरे लिए दृष्टा हो गया। फिर मैं कहता हूँ मैं मन भी नहीं हूँ। फिर ऐसे ऐसे करते करते पता चलता है कि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, और वही शुद्ध चेतना यानी ब्रह्म हूँ। तो ये है मूल बात, ठीक है। जो स्वप्न देख रहा है वो सत्य है। जो आइडेंटिटी है, जो स्वप्न को देख रहा है वो सत्य है, स्वप्न सत्य नहीं है। मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं सत्य हूँ, जो मैं है ना वो सत्य है। और लेकिन जो स्वप्न है वो झूठा है, ब्रह्म है वो सत्य है, लेकिन ये जगत झूठा है, समझे। अच्छा, मतलब ब्रह्म स्वप्न देख रहा है। ब्रह्म सपना नहीं देख रहा है, साकार ईश्वर का भ्रम से, साकार ईश्वर की माया से उत्पन्न है ना जगत। और साकार ईश्वर भी एक तरीके की मिथ्या ही हो जाएंगे अजातवाद में। हाँ, तो एग्जैक्टली मेरा वही क्वेश्चन है कि अगर साकार ईश्वर जो ये ईश्वर है। ब्रह्मांड जो है, सुनो, मोटा मोटा ये समझो, ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। लोक को एग्जिस्ट करते हैं भगवान के, कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ब्रह्म ही है वास्तव में, समझे। ये जगत कभी बना ही नहीं। तो कहोगे ये जगत सब है क्या, माया से तो मैं घिरे कहूंगा हुए है हैं। ही नहीं। सपना देख रहा है और ईश्वर के सपने की वजह से हम सब ये जी रहे हैं, तो ईश्वर तो रियल हो गया ना। मतलब ईश्वर और ब्रह्म दो एंटिटी हैं जो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो द्वैत साबित हो रहा है यहाँ पर, दो दो हैं। नहीं भाई, चलो इसको मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। आज समय हो चलो। चुका है, ठीक है। ठीक है गुरु जी। ये तुम समझोगे, कल इसको समझेंगे अच्छे से, क्योंकि आज समय नहीं है।